वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th गणित वर्कशीट नंबर 4 करेंगे जो 26 जुलाई को आपको दी गई है। पहले हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए करेंगे और फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इस वर्कशीट को करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और इधर कक्षा अध्यापक का नाम। निम्न ज्यामितीय चित्रों को उनके नाम तथा दैनिक जीवन में दिखने वाले चित्रों से मिलान कीजिए। नीचे बॉक्स दिया गया है, यहाँ से नाम आपको मिलान करना है अलग अलग इन चित्रों में देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है, इसको क्या बोलते हैं? इसको ये हो जाएगा आपका बिंदु। ये एक लाइन है जो दोनों तरफ से इंडेफिनिट है, मतलब रुक नहीं रही है। तो ये है, इसको ये हो जाएगी आपकी रेखा। अगला चित्र देखिए, इस चित्र में दोनों तरफ से रुकावट है, मतलब रोकी हुई है रेखा को। तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे रेखा खंड। नेक्स्ट ये वाली है, इसमें एक तरफ से बिंदु है और दूसरी तरफ से एरो आगे जा रही है। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी किरण। फिर ये दो लाइनें हैं जो समांतर चल रही हैं बिल्कुल बराबर, तो इनको क्या बोल देंगे? समांतर रेखाएं। फिर ये आपकी जो फोटो है, इसमें दो लाइनें हैं, ये आपस में काट रही हैं एक दूसरे को, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये अगली रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट तो रही हैं पर 90 डिग्री के कोण से काट रही हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? लंबवत रेखाएं। अब ये चित्र है, इसमें एक ही लाइन है बट इसमें 3 जगह बिंदु हैं, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा। एक ही लाइन पर जब एक से ज़्यादा बिंदु एक ही लाइन पर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं संरेखी बिंदु। इस चित्र में एक ही बिंदु से काफ़ी सारी रेखाएं गुजर रही हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं संगामी रेखाएं। अब ये कुछ चित्र हैं दैनिक यूज़ के, इसमें आपको रेखाएं आइडेंटिफाई करनी है और बतानी है। तो जो सबसे पहले ये फ़ोटो है, इसमें क्या है? इसमें दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो यहाँ से किरण निकल रही हैं बाहर, तो इसको किरण भी लिख सकते हैं, और एक ये बिंदु का भी आकार बना रखा है, तो इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। किरण भी हो सकता है, बिंदु भी हो सकता है। अब इस चित्र में रोड है, इसके दोनों तरफ सफ़ेद रेखाएं जा रही हैं और बीच में पीली रेखाएं दो जा रही हैं बराबर दूरी पर से। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं, बराबर दूरी से आगे तक जा रही हैं वो। ये तीसरी फोटो एक पेंसिल की है, इसमें क्या है कि एक तरफ तो स्टॉप लगा हुआ है, एक तरफ तो बिंदु है और दूसरी तरफ एरो है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे किरण। फिर एक ये फोटो है जिसपे तार गया हुआ है बिजली का, उसके ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं। तो अगर सिर्फ एक तार को देखें और उस पर पक्षी देखें तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा संरेखी बिंदु। पर जब ये कई सारे तारों को देखेंगे, इन दोनों तारों के बीच में जैसे समान दूरी है सारे तारों में, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे समांतर रेखाएं। तो ये दोनों दिख रही हैं इसमें। फिर एक और ये फोटो है, इसमें प्लस का साइन बना हुआ है। प्लस का साइन कब बनता है? जब कोई परपेंडिकुलर लाइन हो, तो इसको क्या बोलेंगे? लंबवत रेखाएं। ऐसे ही जो ये चित्र है, इसमें देखिए एक बिंदु से काफ़ी सारी रेखाएं जा रही हैं। तो अभी हमने पढ़ा था ना, ऐसे जब सिचुएशन हो तो उसको बोलेंगे संगामी रेखाएं। दिए गए वृत्त को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर खाली स्थानों में लिखें। बिंदु ओ, तो ये एक वृत्त है जिसको सर्कल भी बोलते हैं। तो इसमें बिंदु ओ कहाँ है? बिंदु ओ है ये, तो ये बिल्कुल बीचों बीच है, तो बीचों बीच है, तो इसको क्या बोलेंगे? केंद्र। ये वृत्त का केंद्र है। अब ए ओ बी,
ए ओ बी कहाँ है, ए ओ बी, ये एक रेखा है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच से होती हुई जा रही है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे त्रिज्या। और त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर। फिर एक पूछा है ए सी, ए सी, ए और सी ये क्या हो जाएगी, इसको बोलते हैं जीवा, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। फिर पूछा है ओ सी, ओ सी क्या है, ओ सी, ओ सी क्या है, इस ओ सी को बोलते हैं व्यास, व्यास का मतलब रेडियस, ये इस वृत्त का व्यास है। ओ सी, ओ ए, ओ बी ये तीनों ही व्यास हैं। रेखाखंड ए बी, ए बी कहाँ है, रेखाखंड ए बी वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है, प्रत्येक आधा भाग क्या कहलाता है, ये पूरा वृत्त है तो आधा भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। रेखाखंड ए ओ, रेखाखंड ए ओ बराबर रेखाखंड, ये किसके बराबर है, ये बिल्कुल सेंटर में है, केंद्र, तो केंद्र से एक रेखा ए ओ है, तो ये किसके बराबर होगा, ओ बी, और यही बराबर होगा ओ सी, और ये तीनों क्या होंगे, व्यास कहलाएंगे वृत्त के। बिंदु डी की स्थिति है, बिंदु डी कहाँ है, बिंदु डी है ये, तो ये कहाँ है, ये वृत्त से बाहर है, तो बिंदु डी की स्थिति वृत्त से बाहर। अपने घर में से उन वस्तुओं के नाम लिखें जिनके द्वारा आप एक वृत्त बना सकते हैं, तो चूड़ियों के साथ वृत्त बनाया जा सकता है, और पानी पीने का ग्लास है उसके साथ भी वृत्त बनाया जा सकता है। तो चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने क्लास टीचर का नेम, मैच द जियोमेट्रिक विजुअलाइजेशन गिवन बिलो विद इट्स नेम एंड फाइंड देम इन रियल लाइफ इमेज। ये नीचे बॉक्स है, यहाँ से आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, इन लाइंस को। तो सबसे पहले ये है डॉट, तो ये क्या है, ये है पॉइंट। सेकंड वन ये है, ये लाइन दोनों तरफ से दिखा रहे हैं ना एरो, इसका मतलब है इसकी कोई पोजीशन नहीं है स्टॉपेज की, ये बस बढ़ती ही जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन। ये थर्ड वन है, इसके दोनों तरफ पॉइंट हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, लाइन का सेगमेंट है एक, तो इसको बोल देंगे लाइन सेगमेंट। ये नंबर 4 इमेज है, ये एक तरफ से डॉट है और एक तरफ से एरो है, तो मतलब एक तरफ से तो बढ़ रहा है और एक तरफ से स्टॉपेज है, तो इसको क्या बोल देंगे, रे। अब ये नेक्स्ट इमेज है, इसमें दोनों पैरेलल्स हैं, लाइन, लाइन है ना दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ एरो है और पैरेलल भी हैं, तो इनको बोल देंगे पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट वन है ये, अब इसको क्या बोलेंगे, इसमें दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट मतलब आपस में काट रही हैं, तो इसको बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इस वाली इमेज में आप देखिए कि दो लाइंस हैं, बट ये आपस में 90 डिग्री पे काट रही हैं, इनका जो एंगल है इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री है, तो ऐसे लाइंस को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, जो 90 डिग्री पे आपस में काटें, तो ये हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये नेक्स्ट फ़ोटो है, इसमें आप देखिए एक ही पॉइंट से काफ़ी सारी लाइंस निकल रही हैं, ये मेन पॉइंट है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंकरेंट लाइंस। वे नेक्स्ट इमेज है, इसमें आप देखिए इसमें एक ही लाइन पे हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये क्या हो जाएगी, कोलिनियर पॉइंट, जो एक ही लाइन पे कई सारे पॉइंट्स आते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये देखिए फर्स्ट फ़ोटो है, इस फोटो में आपको क्या लग रहा है, इसमें दो चीज़ें हो सकती है, इसमें एक डॉट भी, पॉइंट भी बन रहा है और दूसरा रेज भी है, क्योंकि इस डॉट से रेज आती है ना, तो इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पॉइंट लिख दिया। अब ये सेकंड फ़ोटो है नीचे जो दी गई है, इसमें रोड दिख रहा है, रोड के जो साइड में दो वाइट पट्टियाँ दिख रही हैं दोनों तरफ, इनके बीच में डिस्टेंस भी इक्वल है, और एक बीच में जो येलो वाली लाइन है इनके बीच में भी डिस्टेंस इक्वल है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल लाइंस का एग्जांपल। ये थर्ड है, इसमें आपको पेंसिल दिख रही है, यहाँ पे तो एक पॉइंट है और यहाँ पे एक तरीके से एरो टाइप है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे रे।
अब ये इस फोटो में देखिए एक लाइन है सीधी और इस लाइन पे कुछ बर्ड्स बैठे हुए हैं, तो इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और ज़रा इसको ध्यान से देखो तो ये जो वायर्स हैं या तार हैं इनके बीच में भी समान इक्वल डिस्टेंस है ना, तो इनको पैरेलल लाइंस का भी एग्जांपल हो जाएगा एक। फिर एक ये फ़ोटो दी है, इसमें प्लस का साइन बना हुआ है, 90 डिग्री इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, तो इनको क्या बोल देंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। एक और ये फ़ोटो है, इसमें एक पॉइंट है और उससे काफ़ी सारी लाइंस जा रही हैं, है ना, तो इनको क्या बोल देंगे? इनको बोल देंगे कंकरेंट लाइंस। By observing the adjacent circle, write the names of following questions in the given blank space. पॉइंट ओ, तो इस सर्कल में पॉइंट ओ क्या है? ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसका आ जाएगा सेंटर। ए ओ बी, ए ओ बी, ये एक लाइन है जो सेंटर से होते हुए गुजरती है, तो जो कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर से होते हुए गुजरती है तो वो हो जाती है डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो यहाँ आ जाएगा डायमीटर आंसर। ए सी, ए सी, ए सी क्या है? इसको बोलते हैं कोड, यहाँ लिख देंगे कोड। फिर ओ सी, ओ सी क्या है? ये सेंटर से एक लाइन है ओ सी, तो इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। और कौन कौन से रेडियस हैं? ओ सी भी रेडियस ऑफ द सर्कल बोले जाएगा, ओ ए भी रेडियस ऑफ द सर्कल बोला जाएगा, और ओ बी भी रेडियस ऑफ सर्कल बोला जाएगा। ए बी इज डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू हाफ्स एंड ईच हाफ इज कॉल्ड, जब कोई लाइन किसी सर्कल को दो आधे हिस्सों में काटती है तो उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट ए ओ, लाइन सेगमेंट ए ओ इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट, तो सेंटर पे है तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये तीनों ही इक्वल होते हैं और क्या कहलाते हैं? ये रेडियस ऑफ द सर्कल। पोजीशन ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी कहाँ है? पॉइंट डी ये रहा, तो ये क्या है? आउटसाइड ऑफ द सर्कल। राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू फाइंड इन योर होम थ्रू विच यू कैन ड्रॉ द सर्कल, तो इसमें कौन कौन सी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं घर पे? तो मदर्स की बैंगल से भी आप कर सकते हैं, ग्लासेस से भी कर सकते हैं, जो पानी पीने का ग्लास होता है आपका, सीडी से भी कर सकते हैं, कॉइन से भी कर सकते हैं। फिर इससे नेक्स्ट पार्ट है ऑल्सो राइट टू सिचुएशंस इन योर सराउंडिंग वेयर यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ सर्कल्स, तो यहाँ एग्जाम्पल क्या? कार के व्हील, कार के पहिया, व्हील ऑफ द कार, यहाँ भी सर्कल बन रहा होता है। वॉल क्लॉक है, वो भी सर्कुलर फॉर्म की होती है, तो वहाँ भी सर्कल ही बन रहा होता है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।